Hello student, today we learn about the factor affecting delay period in CI engine. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिले पीरियड के बारे में पढ़ा था। वेरियस स्टेजेस ऑफ कम्बशन का ये फर्स्ट पार्ट होता है डिले पीरियड। तो जिसने वो नहीं देखी, थोड़ा सा हिंट मैं जल्दी से दे देता हूँ। मैंने सपोज ये मान लिया ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर में ये पिस्टन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इंजेक्टर लगा दिया। तो इसके अंदर जब हम डीजल इंजन के बारे में कहते हैं तो सक्शन में जब वो नीचे जाता है पिस्टन, तो सक्शन में वो सिर्फ यहाँ से एयर ले लेता है। हाँ जी सर, ये हमें मालूम है। सपोज मैंने एयर को ग्रीन कलर के डॉटेड से बना दिया, तो जब ये ऊपर जाता है पिस्टन ऐसे, तो ये एयर को कंप्रेस करता है। जब एयर कंप्रेस होती है उसके बाद आप क्या घेर देते हो, डीजल डाल देते हो इसके अंदर। तो सर डीजल को मैंने चलो ब्लू कलर का बना दिया, ये डीजल ड्रॉपलेट्स हैं। तो डीजल ड्रॉपलेट डालने के बाद ना एकदम इसको आग नहीं लगती। तो कुछ समय जब तक इस डीजल इंजन को आग नहीं लगती, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डिले पीरियड। तो डिले पीरियड आपको समझ में आ गया, यानी अभी आग नहीं लगी, आग लगने से पहले जब डीजल एंटर हो जाता है उसको हम डिले पीरियड कहते हैं। तो डिले पीरियड जितना कम होता है ना, उतना ही अच्छा होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं भी आज हमने जो सारी स्टडी करनी है, हमने डिले पीरियड कम के बारे में पढ़नी है, डिले पीरियड कैसे कम हो और जल्दी से जल्दी जो डीजल को है वो आग लग जाए। तो चलो इसमें सबसे पहले हम जो फैक्टर फैक्टिंग डिले पीरियड देखते हैं, वो मैंने सबसे पहले लिखा है टाइप्स ऑफ फ्यूल। मतलब हमने फ्यूल कैसा यूज करना है जिससे डिले पीरियड कम हो। लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लोअर द डिले पीरियड। देखो बहुत ही शॉर्ट लाइन में मैंने लिखा है इसको। अगर हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर करना है उसका, तो उसका डिले पीरियड कम हो जाएगा। यानी आग अगर जल्दी लग जाए उसको, अगर आग जल्दी लग जाएगी तो डिले पीरियड भी अपने आप कम हो जाएगा। यानी ये दोनों जल्दी से, ये गर्म एयर है इसको जल्दी से गर्म करके इग्नाइट कर देगी। चलो सर, हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा हो फ्यूल कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हो कम। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तब कम होता है जब उसका फ्यूल का जो सिटेन नंबर है वो ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा सिटेन नंबर होता है ना, देखो कम से कम तो 50 सिटेन नंबर होता ही है, 50, ठीक है। लेकिन 50 भी कम है। अगर सिटेन नंबर 50 से ज़्यादा है, 60 है, 70, 80, 90, 100 है, तो हम ये कह सकते हैं भी हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है और जो हमारा डीजल है वो बढ़िया काम करेगा। यानी फ्यूल यूज्ड ऐसा डीजल लें हम सीआई इंजन में जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, जिसको आग जल्दी से जल्दी लग जाए। चलो सर ये समझ आई। आग सर किसको जल्दी लगेगी, जिसका सिटेन नंबर ज़्यादा होगा। चलो सर एक फर्स्ट टाइप यूज हो गया। तो ये फ्यूल यूज प्रॉपर्टी ये फर्स्ट था। अब मैं एक सेकंड और लिखी है, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। फ्यूल ऐसा हो जिसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ऐसे हो भी उसकी जो एटमाइजेशन है, मतलब छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट्स में वो टूट जाए। तो टूटेगा कैसे, उसके लिए ऐसे होना चाहिए, जो विस्कोसिटी है वो जितना कम विस्कस फ्लूइड होगा ना, कम, यानी मैं इधर एक लाइन खींच देता हूँ, जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना ही क्या होगा, हमारा अच्छा हो जाएगा। कौन, हमारा अच्छा होगा एटमाइजेशन। ये विस्कोसिटी कम चाहिए। ऐसे ही सरफेस टेंशन भी कम चाहिए। जितनी सरफेस टेंशन कम होती है ना, उतना ज़्यादा लिक्विड छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आएगा, ठीक है। तो लोअर द सरफेस टेंशन, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपने वाइट वॉश करना है, अगर सरफेस टेंशन वाइट वॉश की पेंट की ज़्यादा है तो वो फैलेगा नहीं। यानी जितनी सरफेस टेंशन कम होगी वो उतना ज़्यादा फैल जाएगा, उतने ज़्यादा इजी ड्रॉपलेट बन जाएंगे जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन कम होगी। यानी ये दोनों चीज़ें कम होनी चाहिए तो एटोमाइजेशन बढ़िया हो जाएगी। यानी ये भी फ्यूल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट एंड विस्कोसिटी, जो रैपिड एवापोरेशन के लिए भी काम आता है। मतलब जो फ्यूल है इवेपोरेट हो जाएगा, एटमाइज होकर इवेपोरेट हो तो ही उसको आग लगेगी। तो लेटेंट हीट जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है। जितनी लेटेंट हीट कम, यानी वो उतने टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में, कम हीट में अपने आप को फ्यूल से वेपराइज कर देगा, जिससे आग बड़ी जल्दी लग जाएगी। सिमिलरली विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए। तो ये हमें पता लग गया। चलो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये आपको आनी चाहिए सारी। टेम्परेचर नेक्स्ट है भाई। डिले पीरियड टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ इनटेक एयर पे कैसे डिपेंड करता है। देखो आग जल्दी लगानी है, फायर जल्दी करनी है। फायर जल्दी तब लगेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा, अगर एयर का इनटेक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आग बड़ी जल्दी लग जाएगी। यानी इनटेक टेम्परेचर अगर ज़्यादा तो उसको आग जल्दी लगेगी। देखो मैं लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज द वेपोराइजेशन रेट। फ्यूल वेपोराइज जल्दी होगा क्योंकि यार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। एंड ईजी कंबशन एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंजन। तो ये आपको मानना पड़ेगा, जो ये जो इंजन होते हैं जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा एयर का इंटेक हो जाता है,
तो उसकी जो चलने की क्षमता है जो अच्छी तरीके से चलता है, मतलब कहने का मतलब है वेपराइज आराम से होएगा तो फ्यूल आराम से बर्न होगा, तो इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो भी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा आप एयर को कंप्रेस कर देंगे, उतना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से आपने ये सारा पढ़ा ही है, यानी इजीली फ्यूल बर्न हो जाएगा, यानी डिले पीरियड कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विच डिक्रीज द डिले पीरियड। लेकिन ये कई कारणों से आप ये नहीं है भी कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा कर दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा कर देंगे तो जो इंजन कंपोनेंट्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होंगे तो जो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन है वो बढ़िया नहीं होगी, यानी आप बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो भी नहीं रख सकते। ठीक है, हर एक चीज़ ना किसी लिमिट तक ही रखी जा सकती है, अगर उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो वो खराब भी करती है चीज़ को। नेक्स्ट इज इंजेक्शन प्रेशर। अगर मैं बोलूँ इंजेक्शन प्रेशर, तो इंजेक्शन प्रेशर का मतलब है आपने जब नोजल से इंजेक्ट करना है फ्यूल, तो उसका अगर प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इट प्रोवाइड्स बेटर ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइज फ्यूल ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। पेनिट्रेट, यानी पेनिट्रेट मतलब आराम से चीरता हुआ एयर को अंदर तक चल जाएगा, पिस्टन के हेड तक। यहाँ से सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड तक फ्यूल चीरता हो जाएगा, यानी उसको ज़्यादा एयर मिलेगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल प्रॉपर हो जाएगा, यानी इंजेक्शन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो डिले पीरियड कम होगा, तो वो भी अच्छी चीज़ है। यानी इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो मुझे लगता है ये क्लियर है। तो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंजेक्शन टाइमिंग। तो इंजेक्शन टाइमिंग कई बच्चों को ये नहीं पता होता सर इंजेक्शन टाइमिंग क्या है। देखो, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे चल जाता है, सपोज मैं मान लिया ये मेरा सिलेंडर है और उसके अंदर ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एयर पड़ी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से फ्यूल गिरेंगे बाहर से इसके अंदर, तो अगर इंजेक्शन टाइमिंग टॉप डेड सेंटर, यानी टॉप डेड सेंटर पे अगर पहुंचा नहीं है उससे पहले काफ़ी देर पहले कर देते। जैसे मैंने मान लिया पिस्टन यहाँ पर था, मैंने यहाँ पर पिस्टन मान लिया, आपने क्या कर दिया, फ्यूल इंजेक्ट कर दिया। अगर यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करोगे तो ये तो अभी तो एयर गर्म ही नहीं हुई, ये आगे जाएगा, पहले उसको गर्म करेगा, उस समय के दौरान बहुत ज़्यादा फ्यूल आ जाएगा, जिसके कारण डेटोनेशन होगी, यानी आग तो लग नहीं रही, फ्यूल इकट्ठा हो ही जा रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इंजेक्शन टाइमिंग तब करनी है जब ये जो पिस्टन है बिल्कुल टॉप डेड सेंटर के पास आ जाए, जिससे जो आग है वो जल्दी से जल्दी लगेगी, क्योंकि जितना पिस्टन ऊपर जाएगा उसका एयर का टेम्परेचर उतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी डिले पीरियड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इंजेक्शन एडवांस। इंक्रीजिंग इंजेक्शन एडवांस का मतलब है पिस्टन नीचे ही बैठा है और आपने क्या कर दिया, जैसे मैंने पिस्टन नीचे ही, ये देखो ये मैंने ये पिस्टन बना दिया, पिस्टन यही है, ये कनेक्टिंग, ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, और यहाँ पर एयर है और आपने यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट कर दिया। देखो अभी एयर का टेम्परेचर ही नहीं है, पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा बहुत ज़्यादा फ्यूल आ जाएगा, तो इतना फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं, डिले पीरियड बढ़ जाएगा। यानी हमने इंजेक्ट तब करना है जब ये पिस्टन यहाँ पर ना हो, पिस्टन ऊपर हो, जिससे जो हम इंजेक्शन टाइम है उसको क्या करें, एडवांस ना करें, कम करें, ठीक है, रिटार्ड करें। चलो सर ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज इंजन लोड एंड स्पीड। जितना ज़्यादा इंजन का लोड होता है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, आग जल्दी लगती है, जिससे डिले पीरियड कम हो जाता है। बड़ी सिंपल सी, ड्यू टू इंक्रीज इन लोड, मैं जल्दी से सुना, ड्यू टू इंक्रीज इन लोड ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन इंक्रीज, हैंस डिले पीरियड रिड्यूस। स्पीड बढ़ाने से वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पीड कर दोगे इंजन की तो एयर की टर्बुलेंस, एयर इसमें जो पिस्टन के अंदर है एयर बहुत जल्दी जल्दी घूमेगी, तो एयर ऐसे ऐसे घूमेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको पकड़ेगी, डीजल पार्टिकल्स को पकड़ेगी, फाइन पार्टिकल्स को आग लगा देगी। यानी थोड़ा बहुत डिले पीरियड कम हो जाएगा, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये कह सकते हैं हाई इंजन स्पीड इंक्रीज टर्बुलेंस ऑफ एयर विच प्रोवाइड बेटर इवेपोरेशन, हैंस स्लाइटली देखो मैंने वर्ड यूज़ किया, स्लाइटली डिक्रीज द डिले पीरियड। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर जैसे ये कंबशन चैम्बर, ये जिधर आग लगेगी, तो ये कंबशन चैम्बर कहीं ना प्री कंबशन चैम्बर आते हैं, इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर, ये जैसे सिलेंडर है ना, तो एक मिनट मैं आपको बना के बताऊँ, ये वैसे मैं अगले आर्टिकल में दूंगा। जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा जोन बना लेते हैं जिसको वो कहते हैं प्री कंबशन चैम्बर, और नोजल यहाँ लगाते हैं। तो पहले इधर आता है फ्यूल और यहाँ से एयर कंप्रेस होकर इधर चल जाती है, यहाँ पर स्विल करती है, स्विल करने से इजी स्विल होती है, तो यहाँ पर पहले आराम से आग लगती है जो कि आगे चली जाती है। यानी प्री कंबशन चैम्बर से डिले हो जाता है थोड़ा, डिक्रीज पीरियड, डिले पीरियड भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। चलो सर ये भी हमें क्लियर है। देन वी गो टू द शॉर्टकट समरी। तो मैंने आपको समरी के लिए एक ये पूरा चार्ट दिखा है। तो ये जो हम, मैं मान लूँ भाई सबसे पहले
सिटेन नंबर बढ़ाओगे, सिटेन नंबर बढ़ाने से सर फ्यूल को आग जल्दी लगेगी, यानी डिले पीरियड कम हो जाएगा। इधर लिखा है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाओगे या इंजेक्शन टेम्परेचर, जैसे इनटेक टेम्परेचर है या इंजेक्शन प्रेशर है, इन दोनों से क्या होता है, इससे वेपराइज जल्दी होता है, डिले पीरियड कम हो जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो जल्दी से आग लग जाएगी, यानी तो भी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या होएगा, बताओ बताओ, डिले पीरियड डिक्रीज हो जाएगा सर। इनटेक प्रेशर से भी डिक्रीज हो जाएगा, जैसे सुपर चार्जिंग होता है, जैसे सुपर चार्ज कार होती है उनमें प्रेशर बढ़ा के डाला जाता है तो उनका प्रेशर पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने से फ्यूल एटोमाइज बहुत जल्दी होता है, उसको फिर ऑटो इग्नाइट ईजिली हो जाता है। स्पीड ऑफ इंजन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिखा था रिड्यूसेस इन मिली सेकेंड, थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि वो क्या होता है जल्दी से जल्दी, आप कह सकते हो या तो ये रीज़न याद कर लो, या मैंने आपको पहले बताया था भी एयर स्वेल बड़ी ईजिली हो जाती है, लोड बढ़ाने से भी कम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंजन साइड लिटिल इफेक्ट इन मिली सेकेंड बट क्रैंक एंगल डिक्रीज लो आरपीएम, ठीक है। टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर लोअर कर देगा डिले पीरियड को, तो प्री कंबशन चैम्बर अच्छे हैं, ये मैंने बताया आपको। थैंक यू फॉर द डे, आपने अच्छी तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।